हैंसल और ग्रेटल। एक विशाल और छायादार जंगल के किनारे एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया थी, जहाँ एक गरीब लकड़हारा अपने 2 बच्चों हैंसल और ग्रेटल के साथ रहता था। उनका जीवन सरल और शांत था, फिर भी कभी कभी हंसी उस छोटे से घर को गर्माहट से भर देती थी। लेकिन एक भयानक अकाल पूरे देश में फैल गया था और कुटिया के हर संदूक और अलमारी दिन ब दिन खाली होते जा रहे थे। रात दर रात बच्चे सोते समय सोचते थे कि क्या सुबह होने पर भी उनके लिए रोटी बची होगी। एक ठंडी शाम लकड़हारा भारी मन से मेज के पास बैठा और खाली अलमारी को देखते हुए गहरी सांस भरने लगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, उसने दुख से फुसफुसाते हुए कहा। जल्द ही हम सब भूख से मर जाएंगे। उसकी पत्नी की आंखें कठोर हो गईं जब उसने एक भयानक योजना बताई कि बच्चों को जंगल के गहरे भाग में ले जाकर वहीं छोड़ दिया जाए। बेचारा पिता ये सोचकर कांप उठा, लेकिन निर्दयी स्त्री उस भयानक विचार को छोड़ने को तैयार नहीं थी। हालांकि घर शांत हो गया था, फिर भी हैंसल और ग्रेटल अंधेरे में जाग रहे थे। दरवाजे के पार अंधेरे कमरे में सौतेली माँ की कही हर बात हैंसल ने सुन ली थी। ग्रेटल धीरे धीरे रोने लगी, क्योंकि वो उस भयानक भाग्य से डर गई थी जो उनका इंतजार कर रहा था। चिंता मत करो, हैंसल ने धीरे से कहा, मैं हमें फिर से घर ले जाने का रास्ता ढूंढ लूंगा। जब घर पूरी तरह शांत हो गया, तब हैंसल चांदी सी चमकती चांदनी के नीचे चुपचाप बाहर निकल गया। घर के पास एक छोटी धारा बह रही थी और उसके किनारे बहुत से सफेद कंकड़ चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। हैंसल ने एक एक करके चमकते कंकड़ उठाए और अपनी जेबों में भर लिए, क्योंकि उसके मन में एक चतुर योजना बन रही थी। जब उसने काफी कंकड़ इकट्ठे कर लिए तो वो चुपचाप घर में वापस आया और ग्रेटल के पास फिर से लेट गया। अगली सुबह उनकी सौतेली माँ ने उन्हें बहुत जल्दी जगा दिया और हर बच्चे को रोटी का एक छोटा टुकड़ा दिया। वे साथ साथ जंगल के भीतर और भीतर चलते गए, जहाँ ऊंचे पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक रखा था। चलते समय हैंसल चुपके से सफेद कंकड़ पीछे रास्ते पर गिराता गया। जंगल की जमीन पर हल्के से चमकती उस शांत पगडंडी को किसी ने नहीं देखा। आखिरकार उनके पिता एक छोटी खुली जगह पर रुके और आग जलाई और बच्चों से कहा कि वे वहीं गर्म रहें जबकि वो लकड़ी काटने जा रहे हैं। हैंसल और ग्रेटल आग के पास साथ बैठ गए और दूर कहीं से आती कुल्हाड़ी की हल्की आवाज सुनते रहे। लेकिन वो आवाज उनके पिता की नहीं थी, बल्कि हवा में धीरे धीरे हिलती एक टहनी की थी। जल्द ही उन्हें समझ में आ गया कि उन्हें गहरे जंगल में अकेला छोड़ दिया गया है। जब चांद आकाश में ऊंचा उठ गया, हैंसल ने धीरे से ग्रेटल का हाथ थाम लिया। सफेद कंकड़ अंधेरे रास्ते पर ऐसे चमक रहे थे जैसे चांदी की रोशनी की एक लकीर हो। पूरी रात वे उन चमकते पत्थरों का पीछा करते हुए जंगल से गुजरते रहे। आखिर जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने पिता के घर की परिचित छत देखी। कुछ समय के लिए परिवार फिर से साथ हो गया और बच्चे घर लौटकर खुश थे। लेकिन अकाल पहले से भी अधिक कठोर हो गया और भोजन और भी दुर्लभ हो गया। एक बार फिर अंधेरी रात में सौतेली माँ ने अपनी क्रूर योजना फुसफुसाई। इस बार उसने जिद की कि बच्चों को जंगल के और भी गहरे हिस्से में ले जाया जाए। हैंसल ने फिर से कंकड़ इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उस रात दरवाजा बंद कर दिया गया था। इसलिए उसने चुपचाप अपनी रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। जंगल में चलते हुए उसने उन टुकड़ों को रास्ते पर गिरा दिया। उसे उम्मीद थी कि वे उन्हें एक बार फिर सुरक्षित घर तक पहुंचा देंगे। जब फिर रात हुई, हैंसल उस रास्ते को खोजने लगा जहां उसने रोटी के टुकड़े गिराए थे। लेकिन चांदनी में जंगल की जमीन खाली और सूनी थी। छोटे छोटे पक्षियों ने हर टुकड़ा खा लिया था,
जो रास्ता दिखा सकता था। अब बच्चे सचमुच उस अंतहीन जंगल में खो गए थे। जब बच्चे दुखी होकर पेड़ों के बीच भटक रहे थे, तभी एक सुंदर सफेद पक्षी दिखाई दिया। उसका मधुर गीत मानो उन्हें जंगल के भीतर उसका पीछा करने के लिए बुला रहा था। हैंसल और ग्रेटल उसके पीछे पीछे चलते गए, जब तक वे एक धूप से भरी खुली जगह पर नहीं पहुंचे। वहां कुछ अद्भुत और अजीब उनका इंतजार कर रहा था। उस खुली जगह में एक छोटा सा घर खड़ा था, जो पूरी तरह केक, चीनी और मीठी रोटी से बना था। खिड़कियां पारदर्शी चीनी की थी और छत सुनहरे बिस्कुट जैसी दिखती थी। भूखे और आश्चर्यचकित बच्चे दीवारों से मीठे टुकड़े तोड़कर खाने लगे। तभी घर के भीतर से एक अजीब आवाज आई। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और आश्चर्यजनक दयालु मुस्कान दी। उसने भूखे बच्चों को अंदर बुलाया और उन्हें गर्म बिस्तर और भी मीठा भोजन दिया। लेकिन उसकी दयालुता केवल एक भेष थी, क्योंकि वो एक दुष्ट जादूगरनी थी। जल्द ही उसने हैंसल को एक पिंजरे में बंद कर दिया और ग्रेटल को अपनी सेवा करने के लिए मजबूर किया। हर दिन जादूगरनी पिंजरे के पास आती और हैंसल से अपनी उंगली बाहर निकालने को कहती, ताकि वो महसूस कर सके कि वो खाने के लिए मोटा हुआ है या नहीं। लेकिन चतुर हैंसल हमेशा एक पतली चिकन की हड्डी आगे कर देता और कमजोर आंखों वाली जादूगरनी बड़बड़ाती कि लड़का अभी भी बहुत दुबला है। आखिर अधीर होकर जादूगरनी ने तय किया कि वो उसे वैसे ही पकाएगी और ग्रेटल को बड़ा ओवन गर्म करने का आदेश दिया। ग्रेटल ने अनजान बनने का नाटक किया और जादूगरनी से दिखाने को कहा, और जैसे ही बूढ़ी औरत आगे झुकी, उसने जोर से धक्का दिया और ओवन का दरवाजा कसकर बंद कर दिया। हैंसल को पिंजरे से आजाद कर दिया गया और बच्चे राहत और खुशी से एक दूसरे से लिपट गए। जादूगरनी के घर के भीतर उन्हें गहनों और सोने से भरे संदूक मिले। बच्चों ने अपनी जेबें चमकते खजानों से भर लीं। फिर वे जंगल के भीतर उस भयानक घर से जल्दी जल्दी दूर भाग गए। एक दयालु बतख की मदद से चौड़ी नदी पार करने के बाद हैंसल और ग्रेटल जंगल में चलते रहे, जब तक कि पेड़ धीरे धीरे परिचित से लगने लगे। जल्द ही उन्होंने अपने पिता की छोटी कुटिया को जंगल के किनारे शांत खड़े देखा। उनके पिता खुशी के आंसुओं के साथ दौड़ते हुए आए और बच्चों को कसकर गले लगाया और बताया कि उनकी क्रूर सौतेली माँ उनके जाने के दौरान मर गई थी। जादूगरनी के घर से लाए गए गहनों के कारण ये परिवार फिर कभी भूखा नहीं रहा और शांति और खुशी से साथ रहने लगा।